गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे पहले मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया है और अब हम पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इसके लास्ट में आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं पहले पढ़ाती हूँ डेफिनेशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी बता देती हूँ ताकि साथ साथ सब तैयार होता चले। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। फिर यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। इस एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ये सब 1813 के एक्ट में हुआ था। धर्म प्रचार की अनुमति दी गई तथा कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। मैंने ये नोट्स बिल्कुल सिंपल भाषा में बनाया है ताकि सही से समझ में आ सके और याद हो सके। और 1813 के एक्ट के बाद अब 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया। वही ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीनी के साथ व्यापार सहित पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक दायित्व सौंपा गया। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। यह सब 1833 के एक्ट में हुआ। बस आप लोग एक बार पूरा ध्यान से सुनेंगे तो सही से याद होगा। और ये देखिए, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा
को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके आगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। इसका पूरा यह अर्थ निकला। 1853 का चार्टर अधिनियम था, उसमें ऐसी व्यवस्था की गई कि इसमें भारत में विधि के निर्माण के लिए 12 सदस्यीय एक विधान परिषद की स्थापना हुई और गवर्नर जनरल परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था, किंतु इसके लिए भी भारत के गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। ये 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। फिर ये है मेरा आज का 1 लाइनर क्वेश्चन। मैं कल आंसर बताऊंगी। आज आप लोग क्वेश्चन देखिए और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये है क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और कहाँ की गई? ये मेरे जो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ाया उसी में मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए और उसी में इसका आंसर मिलेगा। मेरे पूरे क्वेश्चन का आंसर मेरे डेफिनेशन में मिलेगा और मैं डेफिनेशन जो पढ़ा रही हूँ उसी में से क्वेश्चन दे रही हूँ। तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और यह है दूसरा क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा?